3-4-5 लाख लोग दर्शन करते थे सुबह और शाम आरती में। भगवान शिव के हम जो भी जाप करते हैं उन मंत्रों का वास्तविकता में लाभ क्या होता है, कैसे लाभ होता है, कैसे जाप करना चाहिए, ये इसके अंदर सारा पता है। रुद्र अभिषेक जो यहाँ पर है, जो यहाँ होगा सावन में तो अत्यधिक लाभ है। जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमित बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। आज आप जीवन में आप और आपके दर्शक, मैं बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूं, आपके दर्शक पहली बार इस बात को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जब आप त्र्यंबक बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तो वास्तविकता में शरीर का कौन से तंतु के अंदर वो जाके इफेक्ट करता है। ये कि शिखा में कैसे करता है, दाएं नेत्र में कैसे करता है, भ्रूमध्य में कैसे करता है, मुख में कैसे करता है, दाहिने कंधे पे कैसे करता है, दाहिनी कोहनी पे कैसे। जब इस महामृत्युंजय मंत्र को आप बोलते हो तो पूरे शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म रूप से 33 चक्र भी हैं, तो सारे के सारे वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी। आचार्य जी, क्या शिव और शंकर अलग अलग है या एक है? इसका शब्द का अर्थ है, शंकर का मतलब होता है किसी भी तरह की शंका ना करना। महादेव का मतलब होता है देवों के देव महादेव। शिव का मतलब होता है शांति, परम शांति, सुख, आनंद। जो उन्होंने राम मैंने बुलवाया था उनसे, तो किस तरह से इफेक्ट करता है, मंत्र विज्ञान कैसे असर करता है। हर एक चीज जिसका जो इनिशियल पार्ट है वो ध्वनि से ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब साइंटिस्ट ने इसको माइक्रोस्कोप में लगाकर देखा तो एक ही पार्टिकल एक टाइम पर कांस्टेंट है, स्टिल है, और वही पार्टिकल उसी टाइम पर वेव के फॉर्म में भी दिखा। सेम उसी तरीके से मंत्र काम करते हैं। मंत्र जब आप किसी जल वाले चीज पर कोई भी ध्वनि करो तो उसके ऊपर एक तरंग हमें देखने को दिख जाती है। तो जब जल पर उसका इनिशियल इफेक्ट पड़ सकता है तो ये शरीर तो 70% जल से है, उस पर कितना पड़ेगा। और सेम उसी तरीके से कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है जो आपकी ब्रेन वेव से कनेक्ट होकर उसको हील करने का काम करती है। जैसे कुछ शादियों में म्यूजिक होता है, अपने आप डांस करने लग जाते हो। कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो पेट्रियोटिक फीलिंग देते हैं, कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो डिवोशनल म्यूजिक देते हैं, डिवोशनल फीलिंग देते हैं। सेम उसी तरीके से कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं, कुछ वेव्स ऐसी होती है, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती है जो आपको हील करती है, आपको और ज़्यादा चैनलाइज करती है अपने ही बॉडी के साथ, अपनी ही एनर्जी के साथ, और सेम टाइम पर आपको ग्रो करती है स्पिरिचुअल लेवल पर। ये मंत्रों का विज्ञान है। ये वहाँ पर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, माननीय सावित्री जिंदल ने इसका भूमि पूजन किया था। आप शायद उस समय आए भी दोनों। एक तत्व को दर्शाता है जो इसकी कमल की पंखुड़ियां हैं। कमल आंतरिक जागरूकता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। भूपुर जो है, जो इसके बाउंड्रीज हैं, भारी जो इसकी सीमा है, यह भारी सीमा पवित्र स्थान को संरक्षित करती है, नेगेटिविटी नहीं आने देती। जैसे हम भी अपने घर को बांधते हैं, परंपरा में इसे आध्यात्मिक संरक्षण और नकारात्मक ऊर्जाओं से, सुरक्षाओं से जोड़ा जाता था यंत्रों को। इसके अंदर बैठने से मनुष्य का अपने आप ध्यान एकाग्र होने लग जाता है, शिव तत्व से व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है। साधना में सबसे ज्यादा ये व्यक्ति यंत्र सफलता दिलाता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मैंने आपको भी फोन किया, मैंने आप प्रवीण जी को फोन किया नंबर पे, इनके पास एयरटेल का है, मेरे पास जियो का है, तो 6 इंच की दूरी पे है, परंतु मेरे जियो से पहले वो सैटेलाइट पे गया, पृथ्वी के चक्कर काटे उसने, फिर वो एशिया के सैटेलाइट पे आया, फिर भारत पे, और फिर यहां से आके इनको घंटी बजी। ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये कार्यक्रम घटित हुआ। सिमिलरली आइंस्टाइन ने ये कहा था कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो प्रकाश की है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 3,32,000 किलोमीटर की स्पीड उन्होंने कहा प्रति सेकंड से प्रकाश की स्पीड है। ऋषियों ने, आचरते उपनिषद के अंदर आता है कि उस स्पीड को जो देख रहा है, उस प्रकाश को जो देख रहा है, वो उससे भी तेज है। तो वो कौन है? वो है चेतना। कैसे? आप अभी अपनी आंख बंद करें, आप, मुझे लगता है सभी लोग हिसार से हैं। अगर मैं कहता हूं देखिए आप अपने घर में, आपके ऑफिस में क्या हो रहा होगा, तो आपने 1 सेकंड बंद करी और आप यहां से 16 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड में पहुंच गए। और अभी मैंने आपको कहा देखो जी वो क्रिकेट का मैच हो रहा है कैलकाटा के अंदर, उसी 1 सेकंड के अंदर आप कैलकाटा पहुंच गए, वही 1 सेकंड लगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश की स्पीड से भी स्पीड है उस चेतना की, ठीक। और वो चेतना हम ब्रह्मांड से हर क्षण जुड़ी रहती है।
जैसे इस मोबाइल को आप जेब में डाल लो, इधर डाल लो। पहले आपने देखा होगा ना, जब साइंस ने डेवलपमेंट नहीं की थी तो हम छत के ऊपर जाके एंटीना लगाते थे, तो वो टीवी में ठीक आ रहा नहीं आ रहा, वो दाने दाने वायरस उसमें नजर आ रहे हैं, परंतु आज नहीं लगाते। सिमिलरली आप इस मोबाइल को उल्टा रखो, सीधा रखो, अटैची के अंदर रखो या यहाँ रखो, वो इसके अंदर डायरेक्ट इसके अंदर सैटेलाइट आ रहा है। वही कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, आप टेढ़े हो, लेटो, सो, बैठो, बात करो, हर क्षण आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हाँ जी, मंत्र, तंत्र और यंत्र कैसे इफेक्टिव करता है? मंत्र, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी पहले कि मंत्र किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तंत्र का मतलब होता है जो तन को तार दे, मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे, और वो सभी चीजें जो मन को और तन को तार दे वो यंत्र होती है। ये एक बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताया है। और जो तंत्र है वो पहले आपके शरीर पर काम करता है, शरीर पर इफेक्ट डालने के साथ साथ वो पहले आपके प्राण ऊर्जा के थ्रू, लंग्स के थ्रू, श्वास के थ्रू जाता है, और उसके बाद जब आपके प्राण ऊर्जा शरीर के अंदर बहुत अच्छे से भर जाती है, जो कि आमतौर पर नहीं भरते हम लोग, फिर वो आपके दिमाग पर इफेक्ट डालना शुरू करता है, आपके विचारों पर इफेक्ट डालना शुरू करता है, और फिर लास्ट में जो उपलब्ध होता है वो आपको है शुद्ध चेतना का, वो जो विकसित चेतना है उसका। तो ये इस तरीके से मंत्र, तंत्र, यंत्र सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये टूल्स है एक तरह से, साधना के। तो उनके पिता ने कहा भी इसकी आयु कम है, तो उसने महामृत्युंजय मंत्र का भगवान शिव की पूजा करी, भगवान शिव प्रकट हुए, और उनकी जो अल्पायु दोष था वो तो खत्म हुआ ही हुआ, बल्कि वो अष्टचिरंजीव भी बन गए। आज भी मार्कंडेय जी साक्षात है, जैसे हनुमान जी साक्षात है।